आंसू गिरते रहे, साड़ी खिंचती रही। उसने जब बोला तुम याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। कथा याद है आपको? शिशुपाल जैसे पापी का गर्दन काटने के लिए जब चक्र चलाया था, 100 गाली बकी थी उसने, 99 पे चक्र चलाया। उस चक्र चलाने में थोड़ी सी रगड़ हो गई थी, खून जिरमियाया था। द्रौपदी वहीं खड़ी थी, दौड़ी, अपने भाई की अंगली में जैसे ही खरोच देखी, खून देखा, 9 लाख की साड़ी फड़ी और चिंदी बांध दी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा द्रौपदी ये क्या हो रहा है? ये 9 लाख की साड़ी। बहुत प्यारा जवाब दिया था द्रौपदी ने, बहुत प्यारा जवाब दिया था। भैया आपके लिए एक साड़ी नहीं, 1 करोड़ साड़ी वार सकती। देखो कर्म जहां करोगे वहां फायदा मिलेगा अच्छे का, और बुरा करोगे देह धरे का दंड है, सबका ऊको होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से। कष्ट सबको होता है। द्रौपदी बहुत चिल्लाई पर नहीं आया। जब अंत में कहा जब तुम्हारी उंगली कटी थी मैंने 9 लाख की साड़ी भर करके। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर नहीं बढ़ाया था, उस साड़ी के बांधने ने। अगर साड़ी नहीं बांधती तो भगवान आता? बताओ आप, साड़ी किसने बढ़ाई? उस चिन्नी ने बढ़ाई कि कृष्ण ने बढ़ाई? आप चिल्ला रहे हो किसने बढ़ाई, किसने बढ़ाई, तो इतनी देर से चिल्ला रही थी, क्यों नहीं आई? पर जैसे ही उसने कहा कहां बैठे हो तुम, याद करो बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी रेशम। याद करो, पुण्य करो। कहां आएगा? द्रौपदी का पुण्य कहां आया और पाप कहां आया? पाप तो गलत वाणी बोली तो पकड़ी गई, फंस गई, छूटी का। जब उसका पुण्य सामने आया। जगत में 2 चीजें, एक पुण्य है, एक पाप है। कितनी बहनें बेटी जो पुण्य करती हैं? एक बात सुन लो, जिस पत्नी ने पति को अपशब्द बोला वो कभी सुखी नहीं हो सकती। जिस पति ने पत्नी को अपशब्द बोला वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस बेटे ने बाप को अपशब्द बोला वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिस बाप ने बेटे को अपशब्द बोला वो कभी सुखी नहीं हो सकता। पाप का फल पाप ही है। कितनी भाग्यवान पत्नियां बैठी हैं, कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं जिनके सिर पे सासू का साया है। कितने बेटे ऐसे बैठे हैं जिनके सिर पे बाप का साया है। याद रखो साहब, पत्नी अकेली रह जाती है, पति चला जाता है, उसकी पीड़ा को वही जानती है। एक बहुत बढ़िया बात कही है, भाई मरे तो बल घटे। भाई को क्या कहते हो आप? भुजा। कितना भी दुश्मन भाई होगा, अगर दुश्मन से लड़ाई होगी तो भाई काम आएगा। भाई मरे तो बल घटे,
पिता मरे छत जाए, और जिस दिन माता जी मरे घर सूना कर जाए। भाई अगर जाता है तो बल घटता है, बाप जिस दिन जाता है छत चला जाता है। बाप जब तक रहता है बेटा बेफिक्र रहता है। बाप ऐसा क्रेडिट कार्ड है, जेब में चाहे पैसा ना हो तब भी बाप तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। क्या बेवकूफ जैसी बातें करते हो, बाप को अपशब्द बोलते हो, माँ का अपमान करते हो, मनुष्य होकर इतनी बहनें बेटी सब अच्छी तरह से जानती है, माँ बेटे को बिठाती है गोदी, और बाप कभी बिठाता तो कहां बिठाता है? कंधे पर। माँ कहती है बेटा जहां तक मुझे दिखे वहां तक देख, पर बाप कहता है बेटा मैं जहां तक देखूं उससे भी आगे देख। और आश्चर्य की बात आप सुनोगे, दुनिया का कोई भी आदमी होगा आपकी प्रगति पर प्रसन्न नहीं होगा। केवल बाप ऐसा है जो तुम्हारी उन्नति पर प्रसन्न होता है। कभी बाप को अपशब्द मत बोलना, कभी माँ को अपशब्द नहीं बोलना। माँ माँ होती है। 9 महीने जिसने पेट में रखा, 1.5 साल तक दूध पिलाया, रात में दुनिया चाहे दिवाली मनाती होगी, पर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो माँ को दिवाली अच्छी नहीं लगती। आज के बेटे की ट्वीन बदल गई, आज के बेटे की भाषा बदल गई। जिसने इतना कष्ट उठाया उसको चाहे जो बोल रहे हो, उसके दिल में भी कुछ आती होगी, उसे भी याद होगा मैंने क्या क्या कष्ट उठाया। आज का बेटा माँ से कहता है माँ बार बार मुझे दबाओ मत दे, मैंने 9 महीना पेट में रखा, मैंने 9 महीना पेट में रखा, अब तो मेरे पेट में 18 महीने बैठ जाए। ये भाषा है औलाद। एक बेटा हमेशा अपनी माँ से कहा करता था, माँ तू बार बार कहती है मैंने 9 महीना पेट में रखा, 9 महीना पेट में रखा। इस पेट में रखने का कितना किराया है? तूने कष्ट उठाया उसका कितना किराया है? बोल। 1, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख। आज के बाद मत कह देना कि मैंने 9 महीने पेट में रखा, जितना किराया ले। माँ बहुत समझदार थी, माँ जानती थी ये अज्ञानी है, इसे ज्ञान नहीं है, पर ये जवान हो गया, इसको थप्पड़ नहीं मार सकती। ये मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती। माँ कैसे अपने बेटे को समझाती है, बेटा नाराज क्यों हो रहा है?
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कर्ज में दे, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? तो फिर कैसे ये ऋण उधर होगा? बहुत सस्ता है। एक रात तू मेरे कमरे में मेरे पास सो जा। बेटे ने कहा इससे कर्ज अदा हो जाएगा। हो जाएगा, ये शाम को ही कर लूंगा। एक रात तेरे कमरे सोने में क्या तकलीफ है? साहब शाम के समय करीब 9 बजे होंगे और माँ जिस कमरे में सोती थी उस कमरे में अपनी खाट डाल ली। जहां माँ सोई है वहां बेटा भी सोया है। करीब 9:30 बजे होंगे और आवाज लगाई, बेटा। हाँ माँ, प्यास लगी रे। बेटा उठा, गिलास भरा, माँ ले पानी पी ले। माँ ने गिलास हाथ में लिया, मुंह के पास लगाया और जान करके थोड़ा सा धक्का दिया। आधा पानी बिस्तर पे डूब गया। बेटा चिल्लाया, माई क्या कर रही है? बिस्तर गीला कर दिया, काहे पे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा बुढ़ापा है रे। गिलास लेकर बेटा गया, सो गया। आधा घंटा हुआ होगा, माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी रे। अब लड़का थोड़ा गुस्से में आया, झंझूक के उठा, गिलास भरा, अभी पिलाया था, इतनी जल्दी प्यास लगे? ले पी ले। माँ उठी, गिलास पकड़ा और थोड़ा सा धक्का दिया। गलेटा गिलास बिस्तर पे ढो गया। बेटे ने कहा, माँ ये क्या कर रही है? 2 बार मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा, बेटा बुढ़ापा है रे। बेटा जाकर के सो गया। आधे घंटे बाद फिर आवाज लगाई, बेटा प्यास लगी रे। अब तो बेटे का दिमाग चौथे आसमान पर था। उठा, गिलास भरा, लेकर गया, ले पी ले, झड़ ले। क्या शब्द बोला था? ऐसा शब्द माँ को बोला जाता है? ले पी ले, घुसेड़ ले। क्रोध है ऐसा कुआं का आदमी छार छार हो जाता है। क्रोध में भी संभल के बोलो। अब की बार माँ ने गिलास लिया हाथ में और पूरा गिलास उसके बिस्तर पर ढोल दिया। माँ गिलास ढोलने के बाद में बेटे की तरफ देखती है। बेटा का गुस्सा चौथे आसमान था। पकड़ा हाथ झंझू का और खाट पे पटक दिया। माँ ने कहा, बेटा ऐसे कर्ज अदा होता है? ऐसे मैंने तेरा 3 बार बिस्तर गीला किया, तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। पर बचपन में तूने मेरा बिस्तर कितने बार गीला किया था। मैं गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया, तू कर्ज अदा करने चला। तुम्हारी चमड़ी के जूते बना दो और माँ को पहना दो, तब भी माँ का कर्ज और बाप का कर्ज अदा नहीं हो सकता। क्या कर्ज अदा करोगे?